जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथर यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपके काम के और आपके सिलेक्शन में जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं वो सब के सब वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड होंगे। दिस चैनल विल रियली हेल्प यू इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो सबसे अच्छे वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आज हम 10 के दम में हम अपना नेक्स्ट वीडियो पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी के पेपर में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सितार का आविष्कार किसने करा। सितार, तो सितार का आविष्कार करने वाला कौन था? तो याद रखना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो एक उर्दू पोइट था, ठीक है, उसने किसका आविष्कार करा था? सितार। दूसरी चीज समझा सर, सितार और एक और चीज आप इसमें जोड़ लेना, तबला। दो चीजों का आविष्कार, तबला और सितार। तबला और सितार का आविष्कार करने वाला कौन था? आपका अमीर खुसरो था, जो कि एक उर्दू स्कॉलर था। और मिडेवल इंडियन हिस्ट्री में जो आपका मध्यकाल था उसमें अलाउद्दीन खिलजी, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि पहले किस राजा के दरबार में अमीर खुसरो रहता था? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये था। सबसे पहले कौन से राजा के दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। और कहाँ तक, कौन से राजा के दरबार तक ये चला था, कौन से राजा के दरबार तक ये रहा? तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक। कहाँ तक? मतलब लगभग 7 सुल्तानों के दरबार में रहा था आपका अमीर खुसरो। कहाँ से कहाँ तक? अलाउद्दीन खिलजी से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखना, अमीर खुसरो के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। सितार और तबला का आविष्कार करने वाला कौन था? आपका अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये था, कांग्रेस ने स्वराज को अपना गोल कब अपनाया? वेन कांग्रेस डिक्लेयर्ड स्वराज एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। जो कांग्रेस है स्वराज को अपना गोल कब बनाया? तो सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता सेशन। याद रखना, कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता सेशन काफी महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन को प्रिसाइड करने वाला, इस सेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं आपके कांग्रेस के थे मतलब। तो इस कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और इस कांग्रेस के सेशन में पहली बार कांग्रेस का जो गोल था वो स्वराज था। याद रखना, दिस इज नॉट अ पूर्ण स्वराज, इट्स ओनली द स्वराज। अब पूर्ण स्वराज कब था? तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वराज और पूर्ण स्वराज, वो इन दोनों को एक ही भी चीज समझते हैं। तो स्वराज अलग है और पूर्ण स्वराज अलग है। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य कब बना? ध्यान रखना, 1906 में स्वराज बना था, पर 1929 का लाहौर सेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 1929 का लाहौर सेशन जो था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस का जो गोल था वो पूर्ण स्वराज हो गया था। क्या हो गया था कांग्रेस का गोल? पूर्ण स्वराज। तो 1906 में स्वराज और 1929 में कौन सा हुआ आपका? पूर्ण स्वराज। इसकी जो प्रेसिडेंटशिप, इसकी जो प्रिसाइड, इस सेशन को जो प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता की थी, वो करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी इन कलिंगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो जो चेदी डायनेस्टी थी, चेदी वंश था, कलिंग में राज करता था, उसका एक महान राजा कौन था? तो याद रखना, कलिंग नरेश खारवेल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राजा जिसका नाम क्या था? आपका खारवेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलिंग नरेश खारवेल। अब कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि चेदी वंश का महान राजा बताओ, कलिंग नरेश खारवेल। फिर क्वेश्चन आ सकता है, कलिंग नरेश खारवेल बताओ कौन से वंश से बिलोंग करता था? तो ये चेदी वंश से बिलोंग करता था। एक कहां पर राज करता था? तो याद रखना, एक कलिंग में राज करता था। और इसके साथ ही एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट बात और है, वो आपको याद रखनी है। एक इसका इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो इससे रिलेटेड है? आपका याद रखना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका कलिंग नरेश खारवेल से। और दूसरा एक और फैक्ट इससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म का क्या था? आपका फॉलोअर था। कौन से धर्म को मानने वाला था? ये जैन धर्म को मानने वाला था। कौन? आपका कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्ता सिस्टम को किसने स्टार्ट करा? तो आपको पता होना चाहिए, इक्तादारी प्रथा को स्टार्ट करने वाला कौन था? आपका इल्तुतमिश था।
इक्तादारी प्रथा को स्थापित करने वाला कौन था? आपका इल्तुतमिश, जो जो वास्तविक संस्थापक भी है दिल्ली का, वास्तविक संस्थापक, अगर पेपर में आए रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वास्तविक संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का? तो वो कौन था? आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल था उसको हम किसके नाम से जानते हैं? लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। इनकी ही याद में हम नर्स डे को भी बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नर्स डे को। एक बार आप देख लेना कब आता है, मैं भूल गया लगभग, या मुझको याद नहीं आ रहा, बट आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट, नर्स डे कब बनाया जाता है। तो लेडी विद द लैम्प, जिसको हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोलते हैं, इनकी ही याद में हम क्या बनाते हैं? नर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख जरूर लेना कब बनाया जाता है। अगला है ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सर, मैंने आपको बताया दादा भाई नरोजी जो थे, दादा भाई नरोजी जो थे, इनका जो टाइटल है या इनको उपनाम आप बोल दीजिए कि इनको हम ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। और दादा भाई नरोजी ने एक बुक भी लिखी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी एक बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो किसने लिखी है? आपकी दादा भाई नरोजी ने लिखी है। ठीक है, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रंटियर गांधी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना फ्रंटियर गांधी किसको हम बोलते हैं? अब्दुल रहीम खाना खाना को बोलते हैं। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल रहीम खाना खाना। और अब्दुल रहीम खाना खाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके बारे में याद रखना, दो इनके मोमेंट है। एक इनका मोमेंट था रेड शर्ट्स और खुदाई खिदमतगार, दो मोमेंट इन्होंने चलाए थे। एक रेड शर्ट मोमेंट था और एक खुदाई खिदमतगार मोमेंट था, जो किसने चलाया था? आपका अब्दुल रहीम खाना खाना ने। और इनको क्या बोलते हैं? हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका वेदा या वेद, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, मतलब आपके जादू टोना से रिलेटेड कौन सा एक वेद है जो किसके बारे में बताता है? जादू टोना के बारे में बताता है। तो याद रखना सर, अथर्व वेदा, जो आपका अथर्व वेद है। ठीक है, इसमें जो आपका लास्ट वेद भी है, चौथा वेद भी है आपका अथर्ववेद, वो किसके बारे में बताता है? जादू टोना, मैजिक, चार्म, स्पेल, इन सब के बारे में, वशीकरण, इन सब के बारे में बताता है। मतलब यार उन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि यार प्यार में धोखा, 2 दिन में नौकरी, ठीक है, इन सब वो आती है ना यार, क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी पैम्पलेट आती है, उन सब के बारे में बताता है। सर आपने कभी सोचा कि यार ये पैम्पलेट बढ़ती क्यों है, इन पे कौन भरोसा कर लेगा? क्योंकि सर भारत एक ऐसा देश है और सबसे बड़ी दिक्कत भारत में ऐसी है कि यहाँ पर सबको राजा बनना है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ किंग, हर एक इंसान राजा बनना चाहता है, पर सर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि 2 लोगों ने मिलकर एक पढ़े लिखे डॉक्टर को, मतलब जो बाहर से लंदन वंदन या पता नहीं कहाँ से फॉरेन से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर आया बढ़िया, उसको 2.5 करोड़ रुपए में अलादीन का चिराग बेच दिया। सोचो आप। तो मेरे को बड़ी हंसी आई इस चीज को पढ़कर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान राजा बनना चाहता है पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तभी आप देखोगे वो पैम्पलेट डली रहती हैं, प्यार में धोखा, वशीकरण, मनचाही क्या बोलते हैं, शादी कर लो या मनचाही नौकरी लग जाएगी, और कई सारे, आप विश्वास नहीं करोगे पर 100 लोगों को अगर वो पर्चा देंगे उसमें से 10 लोग तो उनके जाल में फंस ही जाते हैं। तो इन चीज़ों पर आप विश्वास मत करना, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना हमेशा, लक्की वो है जो मेहनत करता है। जितना आप अपने आप को घिसोगे, लक आपका उतना ही आपके साथ क्या होता जाएगा, आपका होता जाएगा, ठीक है। और जब तक आप अपने आप को घिसोगे नहीं तो लक भी आपके साथ नहीं होगा, लक भी आपसे रूठा ही रहेगा। आप मेहनत करना चालू करिए, उस दिन से लक भी आपका क्या करने लगेगा, आपका साथ देने लगेगा, ठीक है। तो ये सब मैजिकल चार्म्स वगैरह से कौन सा वेद आपका रिलेटेड है? तो कौन सा वेद है? आपका अथर्ववेद। याद रखना हमारे पास 4 वेद हैं, हमारे पास 4 वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद भी है। याद रखना पेपर में अगर क्वेश्चन आता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, और लास्ट वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में आपके श्लोक वगैरह हैं जो आपके भगवान की स्तुति, भगवान की प्रशंसा में क्या है, आपके लिखे गए हैं। सामवेद किससे रिलेटेड है? तो याद रखना म्यूजिक से, क्योंकि इन्हीं श्लोकों को एक बिल्कुल गाने के तौर पे क्या करा गया है, गाना गया है। कहाँ पर? आपका सामवेद में। यजुर्वेद में क्या है? तो रिचुअल्स हैं, कर्म कांड वगैरह, ये सब चीजें कहाँ पर लिखी गई हैं? आपकी यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में आपको पता ही है, मैजिक, चार्म्स, स्पेल, सब चीजें कहाँ पर लिखी गई हैं? आपकी अथर्ववेद में है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। इसके बाद अगर बात करें तो हम आते हैं विष्णु पुराण पे। क्वेश्चन में पूछा है कि विष्णु पुराण किस एक वन से रिलेटेड है। तो सर मैं आपको बताता हूँ पुराण क्या है।
तो पुराण की संख्या पहले तो पता कर लो, 18 पुराण है हमारे यहाँ। कितने पुराण है? 18। और हर एक पुराण में एक डायनेस्टी, एक वंश के बारे में क्या है आपकी रिलेटेड है। मतलब एक बड़ा जो वंश है भारत में, जितने वंश ने राज किया है उन वंशों के बारे में मिलता है पुराणों में। कितने पुराण है टोटल? 18। तो वायु पुराण किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश से। किससे रिलेटेड है आपका? मौर्य वंश से। और यहाँ पर है गरुड़ पुराण, तो गरुड़ पुराण किससे रिलेटेड है आपका? गुप्त गुप्त डायनेस्टी रिलेटेड है गरुड़ पुराण। और विष्णु पुराण किससे रिलेटेड है आपका? मौर्य डायनेस्टी से। कौन से रिलेटेड है आपका? मौर्य डायनेस्टी से विष्णु पुराण रिलेटेड है। ठीक है। एक और पुराण है मत्स्य पुराण, ये सबसे पुराना पुराण भी है, ये भी आप याद रखना, मत्स्य पुराण। और ये किससे रिलेटेड है? सातवाहन वंश से है। कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है? सातवाहन। तो मत्स्य पुराण सातवाहन डायनेस्टी से है, विष्णु पुराण मौर्य से, और गरुड़ पुराण किससे? आपका गुप्त वंश से है। ठीक है। होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए और देखते रहिए। सिर्फ बहुत ही कम टाइम का होता है, 10 मिनट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है जो आपके एग्जाम में आपको काम आ सकती है। तो अगर आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है। कई लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाते में यूट्यूब लगा लेते हैं, टीवी लगा लेते हैं। आई सजेस्ट यू कि जब भी आप खाना खा रहे हो आप इस चीज़ को चला लो। कहीं पर आप सुन रहे हो, पेपर में कई सारी चीज़ें ऐसी क्लिक हो जाती हैं जो हमने कहीं से सुनी है, पढ़ी नहीं है, सिर्फ सुनी है, वो हमारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो सर सिंपल सी बात है, सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन बहुत अच्छे से लेना है। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना किसके लिए डेडिकेटेड करो? पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड करो। थैंक यू सो मच।